तो हरदा में हुआ था ये दर्दनाक हादसा। अभी भी मलबा हटा रही है एनडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तमाम अस्पताल भरे हुए हैं घायलों से, क्योंकि हरदा सबसे पहले शुरुआत में हरदा में ही ले जाया गया था जो भी बर्न वार्ड था उसमें। उसके बाद आसपास के तमाम जगहों पर अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया था, तैयारी के लिए कह दिया गया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इजहार खान हमारे संवाददाता और अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इजहार, पहला सवाल आपसे बताया ये जा रहा है कि आज कई मंत्री हैं जो पहुंचेंगे हरदा पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, हालचाल जानने के लिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर तो ये है कि खुद सीएम मोहन यादव आज हरदा पहुंचेंगे। करीब 2 से ढाई बजे के बीच वो हरदा पहुंचेंगे, जहां पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे, जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और पूरा मुआयना करेंगे कि किस तरह से ये घटना हुई और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनसे भी जो कारण हैं उनको तलब कर सकते हैं। अगर हम बात करें हादसे में घायलों की, तो 204 लोग अभी तक इसमें घायल हो चुके हैं और 51 लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनको भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम के अस्पतालों में भेजा गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूं हमीदिया अस्पताल में। हमीदिया अस्पताल में देर रात तक जो घायल हैं उनको लाने का सिलसिला जारी रहा और अभी तक यहां पर 28 मरीज जो घायल थे उनको लाया जा चुका है, जिनमें से एक घायल जो रहीम खान थे उनकी मौत हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें एम्स की, तो भोपाल एम्स में भी 3 मरीज हैं जो उनका इलाज जारी है। उसके अलावा भोपाल के एसडीआरएफ वो लेकर जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो बॉडी कैरी करने वाला जो है इक्विपमेंट लेकर जा रहे हैं, शायद यहाँ से कोई बॉडी अब निकले, क्योंकि रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक कोई जो है वो बॉडी निकलने की जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेन मलबा जहाँ पर अभी क्लियरेंस चल रहा है वहाँ पर बॉडीज हो सकती हैं, क्योंकि जो है वही मेन जगह है जहाँ पर काम किया जा रहा था। एक चीज मैं आप लोगों को जो है वो दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर जो फैमिलीज हैं जिनके घर यहाँ पर थे, जिनके घर उजड़ गए, वो यहाँ पर जो है मौजूद हैं और सभी परेशान हैं। आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आपका भी दिल जो है वो दहल जाएगा। उनसे मैं बातचीत करूंगी और जानेंगे कि कितना दर्द है, क्योंकि ये हादसा बेहद ही बड़ा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों का घर यहीं पर है? ये घर है हमारे स्टार्टिंग के, यही घर है बिल्कुल। जब हादसा हुआ, क्या उस समय जो है सिचुएशन थी? आप लोग भागे कैसे, अपनी जान बचाई? क्योंकि कई लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। सब लोग भागे थे। जैसे हादसा हुआ, पहला उधर धमाका हुआ था, तो जैसे पता चला सब लोग भागे। आपको लगी भी है ना, ये इससे ही लगी है? चाचा जी को लगी है। तो पीछे से पत्थर और आग के गोले फेंकाए, उसमें सब हमें ठुका है और ये सब लगी हुई है। हम ऐसे होने गिर गए पूरे। अच्छा, तो पीछे से पीछे पत्थर और गोले फेंकाए, तो हम वो गौशाला के पास भागे, वहाँ तक फेंकाए थे, तो हम वहाँ सब भागे, परिवार के सब घायल हो गए। इनके हाथ में भी ये गोला फेंकाया था और पत्थर, तो ये मिसेज है हमारी, मिसेज है, इनको भी लगी है और सबको लगी है, परिवार को। ये छोटे भाई आपको भी लगी हुई है आंटी जी? उस समय क्या डर तो लगा होगा जब भाग रहे होंगे, समय नहीं मिला? कुछ दिख ही नहीं रहा था हमको, आगे धुआंधार, ऊपर से नीचे से धूल, ऊपर से धुआं, कुछ दिख ही नहीं रहा था कि किधर भागना है और किधर क्या करना है। वो तो जैसे आपकी फैमिली में सब बचे हुए हैं, कोई कैजुअलिटी तो नहीं है? कोई सब लगी है चोट, बाकी सब सुरक्षित है। आपका घर पूरा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा? बर्बाद हो गया हमारा। उसमें जो माल था, हमारा सामान, जेवर, रकम, वो भी सब लोगों ने निकाल लिए, कैसे लाकर तोड़ ताड़ के निकाल लिए, गोदरेज वगैरह के सबके सामान निकाल लिए हमारे। प्रशासन ने कोई मदद की बात कही है आप लोगों को? अभी कुछ नहीं है, अभी कल से कुछ। अभी आप लोग रात में कहाँ रुके थे? हम हमारे अस्पताल में रुके थे। अंकल जी, आपको भी लगी हुई है, आपको भी काफी। ये देखिए, ये इस हादसे के जख्म के निशान है। क्या उस समय क्या सिचुएशन हो गई? अरे वो तो भागे, जान बचा के भाग लिए, कुछ दिखा नहीं रहा था। पथराव इतना था कि 600 मीटर तक पत्थर लगे हमारे को। ये 1-1.5 कुंटल की सिला मकान के ऊपर से यहाँ पे फेंकाई है, पीछे प्लाट पे 400 फीट सिला फेंकाई है, मतलब वहाँ से गोडाउन से। आप लोग क्या करेंगे? आपका घर बर्बाद हो गया, कुछ मदद भी नहीं? हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। 8 भैंसे वो मैंने देखा था तस्वीरें जी। ये जानवर पड़े ना कि जले पूरे सामने।
आपको भी लगी हुई है, आपको भी जो देखिए पैर में जो है इनको भी लगी हुई है, काफी ज्यादा यहाँ पर जो है लगी हुई है। भागने का समय भी नहीं मिला होगा। कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को, ना तो भागने का ना कुछ दिख रहा था, कैसे भागते, फिर भी भागे हम लोग, इधर उधर गिरे पड़े फिर भी उठ के भागे। 4 मिनट में हादसा हो गया ये। 3 से 4 मिनट। हाँ 3 से। ये क्या इलीगल तरीके से चल रही थी आप लोगों के घर के सामने? इलीगली चल रही थी और क्या, वो तो शुरू से इलीगल, वो मानता ही नहीं था। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ही टेंस थी, जैसा कि लोग बता रहे थे कि 3 से 4 मिनट में ये पूरा हादसा हो गया। ना भागने का समय मिला, जैसे तैसे जान बचा के भागे तो उसमें भी जो है वो लग गई। और अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरें और भी भयावह हैं, शायद ये विचलित कर देंगी। जो अगर आप ये तस्वीर जो है, एक गाय आपको दिख रही होगी, वो सिर्फ वहाँ पर जो है वो उसी उसमें है, पूरी तरीके से जली हुई। और ये हालत जो है बहुत ही बुरी यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली हैं। जी तो तस्वीरें हमारी सहयोगी अमृतांशी हमें दिखा रही थी। इजहार हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इजहार, हम तस्वीरें अभी देख रहे हैं वहां से, हरदा फैक्ट्री जहां पर कल आग लगी थी, अभी मलबा हटाने का काम जारी है। वो लोग जिनके वहां पर आशियाने थे, आशियाने उजड़ने के बाद सुबह सुबह पहुंचे हैं ठंड के मौसम में। कल की रात अस्पताल में बिता ली, अब आज खुले आसमान के नीचे, न सर पे छत है न घर का कोई आसरा। सवाल आपसे ये, आप इस वक्त हमीदी अस्पताल में हैं, यहां पर आपने बताया था 28 घायलों को लेकर आया गया था। फिलहाल जो अभी वहां पर हैं, एक की आपने बताया मौत हो गई, बाकी लोगों की फिलहाल क्या कंडीशन है? क्या कहा जा सकता है खतरे से बाहर है? देखिए, अगर हम बात करें इन 27 घायलों की जो हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इनमें से 2 का कल ऑपरेशन हुआ है। वहीं जो 3 और देर रात में आए हैं उनको भी गंभीर घायल बताया जा रहा है। तो करीब 5 घायल ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं और बाकी जो घायल हैं वो कहीं ना कहीं खतरे से बाहर हैं। हालांकि उनको भी गंभीर चोटें हैं, क्योंकि जिस तरह से फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उसमें ना सिर्फ फैक्ट्री बल्कि उसके आसपास के इलाके के 100-100, 200 मीटर दूर रहने वाले लोगों को भी उससे नुकसान हुआ है। किसी के घर की दीवार गिर गई, किसी के ऊपर चादर उड़ के लग गई, किसी को ईंट लग गई, किसी को पत्थर लग गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हादसा था और बहुत से लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। कुछ को लगा कि कहीं पर कोई ब्लास्ट हुआ है, किसी को लगा कि कहीं पर कोई भूकंप हुआ है। और 204 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, 11 लोग अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं और करीब 32 जो पेशेंट, 31 पेशेंट भोपाल में हैं, जिनमें 27 हमीदिया हॉस्पिटल में हैं, 3 एम्स में हैं और एक नर्मदा हॉस्पिटल में है। तो इस तरह से 31 मरीजों का भोपाल में इलाज जारी है और डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही है, उनके हालात पर नजर रखी जा रही है। कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम आज खुद हरदा घायलों से मिलने के लिए हरदा जाएंगे, जहां पर वो हालात जो है उसका जायजा लेंगे, घायलों के परिजनों से मिलेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे और जो मृतक है उनके परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही जो सीएम है वो जो हरदा में हादसा हुआ उसकी वजह को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं। जी इजहार, तो लगातार तस्वीरें हम ये भी दिखा रहे हैं, साथ ही आप हमें घायलों का हाल बता रहे हैं कि फिलहाल क्या कंडीशन है। तो एक बार फिर से आपको हम दिखा दें वो तस्वीरें मौके से, घटनास्थल की, जहां पर ये हादसा कल हुआ था। हरदा फैक्ट्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह जो मलबा वहां से हटाने का काम अभी भी एनडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। धुआं अभी भी उठ रहा है, आप अंदाजा लगाइए, कल 11:30 बजे ये आग लगी, अभी भी कुछ हिस्सों से धुआं उठ रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है क्योंकि उस वक्त पहली शिफ्ट शुरू हुई थी जब काफी लोग काम कर रहे थे फैक्ट्री में। फैक्ट्री के मालिक भी फैक्ट्री में मौजूद थे। 200 लोग घायल हैं, 11 की मौत हो गई है। अभी भी मलबे से बताया जा रहा है कि देर रात तक भी लोगों का निकाला जा रहा था। कुछ मृतकों के शव यहां से निकाले गए। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ताजा अपडेट, ताजा तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।